चलिए आज शुरू कर रहे हैं हम लोग नया टॉपिक जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन रूल। ठीक है, जो लास्ट क्लास में लोग डिस्कस किए थे। ये एक्सरसाइज समझिए ट्रिगोनोमेट्री का लास्ट है, ये आपके हिसाब से आखिरी है। ग्राफ हम पहले ही आपको बता चुके हैं, थोड़ा सा ग्राफ और बताएंगे, थोड़ा सा एडवांस ग्राफ। एक एक्सरसाइज और है जो पुरानी किताब में है, आपके हिसाब से समझिए ट्रिगोनोमेट्री यहाँ पर फिनिश है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ, हेडिंग डालिएगा तो एप्लीकेशन मतलब इस्तेमाल, क्या इस्तेमाल है साइन और कोसाइन रूल का, जो हम लोग पढ़े हैं अभी जस्ट। एप्लीकेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन रूल। तो यहाँ पर सवाल थोड़ा सा बड़ा बड़ा रहेगा जी, लैंग्वेज इसमें ज़्यादा होगा तो सवाल को हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, सवाल को पढ़ेंगे, मतलब को समझाएंगे और कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने का। ठीक है, एक सवाल इतना बड़ा बड़ा रहता है, लिखेंगे तो अच्छा खासा टाइम चला जाएगा। देखिएगा कैसे कैसे फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। अच्छा, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है हमारा साइन और कोसाइन, दो ही ठो रूल यूज़ होने वाला है। साइन रूल क्या कहता है बताइए तो कोई आदमी, साइन रूल। अब यहाँ देखो जी, छोड़ दो गप शप, बंद कर दीजिए, गप का टाइम ख़त्म। साइन बी और ये हो गया कितना बताइए, सी बाय साइन सी। क्या ये याद है आप लोगों को? ये ए बी सी क्या होता है बोलिए तो, किसी ट्रायंगल का साइड्स होता है। ऊपर में जो लिखा हुआ है ए बी सी क्या होता है जी, देवेशी इधर यहाँ ध्यान दो, ये क्या होता है बोलिए, ए बी सी क्या होता है, किसी ट्रायंगल का लेंथ ऑफ साइड्स। ये है ए बी सी का लंबाई, ये है बी ए सी का लंबाई, ये है सी ए बी का लंबाई। यहाँ लिखा हुआ है अंदर में जो सर लिखा हुआ एंगल। तो अब बताओ तो कोई भी अगर दो एंगल पता है हमको और एक साइड पता चल जाए ए के बारे में, तो क्या हम बी ना निकाल सकते हैं? बैठा देंगे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, फट से निकाल देंगे। या दो ठो साइड पता है, एक ठो एंगल पर, तीसरा एंगल नहीं निकाल सकते हैं? सब निकाल सकते हैं। इसमें से 6 चीज़ें देखो, 3 एंगल है और 3 क्या है बोलो, साइड। इसमें कोई भी 3 चीज़ अगर आपको पता होगा ना तो बचा हुआ 3 चीज़ आप निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन का मतलब यही हुआ, ट्रायंगल को सॉल्व करना। दूसरा समझो कोसाइन रूल। अब देखो कोसाइन रूल को एक बार लिखना सीखते हैं, कोसाइन रूल, क्योंकि यहाँ पर इसकी अच्छी ज़रूरत पड़ने वाली है। देखो फिर से अगर हम आपसे कहेंगे एक ट्रायंगल ए बी सी है, यही वाला हमारे पास, अगर हम बोलेंगे यहाँ पर हमको लिखना है साइन ए, वहाँ फिगर में देखिएगा साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? अगर साइन ए लिख रहे हैं तो ए वाले को अभी छोड़ देना है, ए वाले को छोड़ना है। पहले लिखते हैं बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, याद है? बी का स्क्वायर प्लस, सॉरी ओहो साइन नहीं, कॉस ए। क्या लिखेंगे बोलो, सबसे पहले कॉस ए अगर लिख रहे हैं तो ए वाले के सामने वाला साइड आपको छोड़ना है। इसको ऐसे याद रखना है, ए बी सी को भूल जाए, यहाँ पर कभी एक्स के निकालना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ लेंथ होगा वो निकालना पड़ेगा आपको। आपको सोचना है कि जो भी कॉस के साथ एंगल, उसके बाद उसके सामने वाला साइड को घटाते हैं, बस इतना से याद रखिएगा। तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। बात समझ में आई? जैसे हम यहाँ से ये कॉस बी, देखो जी कॉस बी, तो बोलो तो क्या करेंगे, कॉस बी, तो सर सामने वाला बी है, बी को अभी रोक के रखेंगे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर लिखेंगे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर सी स्क्वायर, अब माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac या 2ca, जो कहिए सब सही है। अगर पूछेंगे कॉस सी, बोलो तो जी रेहान, बोलो रेहान किसका नाम है? तुम्हारा ही है, बोलो कॉस सी का मान, जल्दी से बोलो। रहमत क्या होता है बोलो तो, कॉस सी बराबर क्या लिखेंगे, बोलने दे इसको, कॉस सी बराबर क्या लिखेंगे? यहाँ ना देख रहे जो हम पढ़ा रहे हैं अभी, इतना देर से जो हम बोल रहे हैं सब कहानी सुना, तुम कहाँ हो, तुम्हारा ध्यान? बोलो बोलो जी, आदिल, आदिल बोल देगा, बोलो तो आदिल। क्या नाम है इसका? तो अभी जो लिख रहे हैं हम यहाँ ना देख रहा है लड़का, बोलो जी आदिल, जल्दी बोलो, देखो बोल देगा, तेज लड़का है। चलो राशिद बोलो, कहाँ कोई मुश्किल चीज़ पूछ रहे हैं? ए स्क्वायर अब प्लस सी स्क्वायर, देखो ना कॉस सी निकालना, देखो यार कॉस सी निकालना, तो सी वाले के सामने भी छोड़ देना सी, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब घटेगा कौन इसमें बोलो, सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यही दोनों का गुना होता है। ये तो प्रूफ भी कर चुके हैं, अभी इसका इस्तेमाल होगा। अब देखो कैसे इस्तेमाल होता है। कुछ कैलकुलेशन जो है ना हम लोग मोबाइल से भी करेंगे, क्योंकि बड़ा बड़ा यहाँ पर भी कैलकुलेशन होगा, या कैलकुलेटर से करेंगे। सीखने के लिए ऐसे एग्ज़ाम में इससे सवाल नहीं पूछता, बस खाली सीखने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो जी सवाल पढ़ रहे हैं, सवाल का लैंग्वेज समझा रहे हैं, देखिएगा डायग्राम बनाएंगे, उससे देखिएगा आपको समझ में आया कि नहीं, क्या निकालना है। कह रहा है 2 शिप्स है हमारे पास, ये वर्ड प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। पहला नंबर सवाल,
यहाँ सुनिएगा ज़रा ध्यान से, कहता है दो शिप्स है लीव ए पोर्ट एट द सेम टाइम। कह रहा है दो जहाज़ है जो किसी पोर्ट से यानी कि बंदरगाह से सेम टाइम पर निकल रहा है, पानी वाला जहाज़ है निकल रहा है, मान लीजिए। वन गोज़ 24 किलोमीटर पर आवर। जो पहले शिप का स्पीड है, देखो पहले शिप का स्पीड क्या है बोलिए, पहले शिप का स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा। फर्स्ट शिप, पहला शिप मान लेते हैं इसका नाम ए है, मान लेते हैं ए है। दूसरा शिप जो है, अच्छा चल कैसे रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट। सुनो, डायरेक्शन जो हमारे पास होता है ना, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होगा, ये होता है इधर ईस्ट, तो ईस्ट के उल्टा में क्या होगा बोलो, वेस्ट। ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ। इसको याद रखना एकदम आसान है। जिधर से सूरज निकलता उधर होता है पूरब, तो पूरब के उल्टा में क्या होगा बोलो, पश्चिम। जिधर से सूरज निकलता है ना उधर आप अपना मुंह करके ऐसे करके खड़े हो जाइए ऐसे, तो दाहिने तरफ दक्षिण, अब बाएं तरफ, दो से दाहिना दो से दक्षिण साउथ, ऐसे करके खड़े हो जाए। जिधर से सूरज निकला तो हो गया पूरब, पीछे हो गया पश्चिम, दो से दाहिना, दाहिने तरफ दक्षिण, अब बायां बच के उत्तर। तो ऐसे आप डायरेक्शन देख सकते हैं। बोर्ड पर मैं ऐसे खड़ा बना रहे हैं, डायरेक्शन तो ऐसे ना होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर अगर हम खड़े हैं, अपना चेहरा उस तरफ करके पूरब की तरफ, तो दाहिना हाथ की तरफ होगा दक्षिण, मैंने इधर आगे, बाएं हाथ की तरफ किधर हो जाएगा उत्तर। अब पीछे तो वेस्ट जानते ही हैं आप लोग। चलो, तो डायरेक्शन मेरे ख्याल से अब आपको पकड़ में आ गया है। ओहो, तो इसी डायरेक्शन को यहाँ पर बनाते हैं। देखिए ये हमारे पास हाँ, अब देखो मान लीजिए यही हमारा मेन बंदरगाह है जिसको ऑरिजिन हम लोग कह रहे हैं। यहाँ से निकल रहा कोई भी आदमी, इधर नॉर्थ डायरेक्शन, एंगल वगैरह बनाने में आसानी होगा। साउथ डायरेक्शन, ओहो हो, ईस्ट ईस्ट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। अब देखिए पहला जो जहाज का स्पीड है वो इस स्पीड से चल रहा है, और चल कैसे रहा है, नॉर्थ से 45 डिग्री एंगल बनाते हुए ईस्ट की तरफ चल रहा है। नॉर्थ से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ईस्ट की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है। देखो नॉर्थ ईस्ट में मतलब इसका डायरेक्शन है, डायरेक्शन इसका है नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट, ऐसे लिखा है। इसका क्या मतलब हुआ, नॉर्थ से 45 डिग्री बनाते हैं ईस्ट की तरफ जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ इसका 45 डिग्री का डायरेक्शन है। ये जहाज ए चल रहा है, किस स्पीड से चल रहा है जी, 24 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, फर्स्ट जहाज। चलो ठीक है। दूसरा क्या कहता है देखिए, एंड द अदर ट्रेवल्स, अदर जो दूसरा आदमी चल रहा है, दूसरा जहाज चल रहा है 32 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ 75 डिग्री ईस्ट। फिर से जो दूसरा जहाज है वो चल रहा है 32 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और साउथ से 75 डिग्री का एंगल बनाते हुए ईस्ट की तरफ चल रहा है। साउथ से 75 डिग्री बनाते हुए ईस्ट की तरफ, साउथ से 75 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऐसे करके 75 डिग्री बनाते हुए किधर चल रहा है, फिर से ईस्ट, यानी कि साउथ ईस्ट में इसका डायरेक्शन है। और क्या, यहाँ से ये चल रहा है। ये है हमारा दूसरा जहाज, इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम रख दिया बी। स्पीड कितना है इसका जी, 32 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखिएगा, इसका स्पीड ज़्यादा है, इसका स्पीड क्या है बोलो, कम है। 1 घंटे में 32 किलोमीटर जा रहा है, 1 घंटे में 24 किलोमीटर, तो यानी कि 6 और 2 8 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है डिस्टेंस। 1 घंटे में अगर यहाँ इस जहाज़ पे बैठिएगा तो 32 किलोमीटर दूर पहुँच जाइएगा, इस पर बैठिएगा तो 24 किलोमीटर जाइएगा। धीमे धीमे चल रहा है, स्पीड इसका कम है। चलो जी, तो कहता है क्या, इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ 75 डिग्रीज, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स एट द एंड ऑफ 3 आवर्स। कह रहा कि 3 घंटे के बाद बताइए ये दोनों जहाज़ के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। अब सुनो, 3 घंटे तक ये भी जहाज़ चला, ध्यान से सुनिएगा, 3 घंटे तक ये जहाज़ चला, मान लीजिए पहुंच गया इस पॉइंट बी पर, और 3 घंटे तक ये भी जहाज़ चला, अपने स्पीड से पहुंच गया मान लीजिए ए पर। तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस हो गया होगा। पानी में, ये पूरा पानी में चल रहा है, जहाज़ कहाँ चलेगा, पानी में ना, ये मैदान में नहीं है, ये मैंने पूरा पानी है, समुंदर है। समुंदर में कोई जहाज़ यहाँ से एक ठोक निकला बंदरगाह से, पोर्ट से, एक चला इस डायरेक्शन में, एक चला उस डायरेक्शन में, दोनों पानी में चल रहा तो एक समय तो ऐसा आएगा ना, 3 घंटे के बाद ये कहीं पहुंचेगा, 3 घंटे के बाद ये भी कहीं पहुंचेगा। तो बताइए 3 घंटे के बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। क्या ये वाला आदमी इसको देख पाएगा, हो सकता है बहुत दूर चला जाए, एक दूसरे से देख भी नहीं पाए, लेकिन डिस्टेंस तो होगा ना कुछ। तो दूरबीन से देखेगा, दोनों इधर उधर जा रहे हैं। तो अब बताइए सबसे पहले 3 घंटा में जहाज़ ए द्वारा तय किया गया दूरी बोलो कितना होगा, डिस्टेंस कवर बाय फर्स्ट शिप इन 3 आवर्स। 3 आवर्स बोलो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कवर बाय फर्स्ट शिप इन कितना, 3 आवर्स। 3 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, तो बोलेंगे सर 1 घंटे में 24 किलोमीटर, तो 3 घंटे में बोलिए 72 किलोमीटर। अरे ना पढ़ें आप लोग, चाल बराबर दूरी बटे समय क्या होता है, स्पीड बराबर
डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमको अगर डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड गुना टाइम, ऐसे भी सोचिए ना, स्पीड गुना टाइम। ऐसे भी देखिए ना, हमको 1 घंटे में 24 किलोमीटर, 3 घंटा ही भी चला, 3 घंटा ही भी चला, 3 घंटे में कितना चलेगा, कितना चलेगा 72 किलोमीटर। मतलब ये एक्चुअल में जो चला है डिस्टेंस अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया 72 किलोमीटर। अब बताओ दूसरा जो शिप्स है, डिस्टेंस कवर बाय सेकेंड शिप, दूसरा शिप के द्वारा कितना में, वही 3 घंटा में कितना होगा बोलो, 32 गुना 3, 32 गुना 3, दोनों 3 घंटा चल रहा है, 96 सर 96 किलोमीटर चलेगा ये। अब बताइए हो गया 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर, ध्यान से देखिएगा। अब ये हमारा मेन हो गया। अब इससे मतलब हमको नहीं है 32 किलोमीटर की, पता चल गया कि 3 घंटा में इतना चला और 3 घंटा में ये इतना चला है। अब सुनो, हमको निकालना है ये वाला डिस्टेंस, ध्यान से रखिएगा, ये वाला डिस्टेंस को मान लेते हैं x, a से b के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते, बोलो पाइथागोरस से कैसे निकालेंगे, हमको पता ही नहीं कि 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा कहीं पर, एक्चुअल में तो कुछ भी नहीं पता। तो 2 एंगल और एक साइड, 2 एंगल और दो साइड पता है सिर्फ ना, एंगल कहाँ पता है, ये तो एंगल बाहर वाला है, ट्रायंगल के बाहर एंगल है, ये भी ट्रायंगल के बाहर है। ट्रायंगल के अंदर क्या क्या पता है, ट्रायंगल के अंदर आपको 2 ठो साइड पता है, तीसरा साइड आपको निकालना है। और एक तो कहीं से भी अगर एंगल आप निकालिए तो काम बन जाएगा। सुनो, इस वाले जो एंगल, जो साइड्स को निकालना, उसके सामने वाला अगर एंगल हम कहीं से फाइंड कर लें तो फॉर्मूला ये वाला लगा सकते हैं, cos A cos B और cos C ना, cos लगाएंगे तो उसके सामने वाला साइड घटेगा और बाकी वाला स्क्वायर करके जुड़ेगा, है ना, नीचे उसी का मल्टीप्लाई होने वाला है। यानी ये एंगल निकाल सकते हैं क्या आप, बोलिए तो कोई आदमी, बोलो जी। इसको खाली सीखना है, लैंग्वेज को पढ़ना है, डायग्राम बनाना है, सवाल को बनाना सीखना है, ठीक है। ज़्यादा इसके लिए टेंशन आपको न लेना है, लैंग्वेज बराबर रहेगा, छोटा सा डायग्राम बनेगा, कैलकुलेशन होगा सिंपल सा। अब बताओ मुझको, यहाँ पर अगर आपसे पूछेंगे ये वाला एंगल कितना होगा, तो टोटल सर 180 है। अगर इसका नाम लिख दें O, तो एंगल AOB, यहाँ ध्यान दो, 180 में घटाना होगा कितना, सबसे पहले 45 और उसमें घटाना होगा फिर और 75, यहाँ जो एंगल बन रहा है घटा दो। बताओ ये हो गया 180, घट जाएगा कितना जी, 75 और 45 कितना होगा, 120, 7 4 11, 110 यहाँ हुआ 10, 120, इसको घटा दीजिए तो हो गया 60। अब हमको पता चल गया है यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, बोलो 60 डिग्री। अब सुनो, अभी हम लोग सीखे हैं कि मान लीजिए हमारे पास अगर एक ट्रायंगल है ABC, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, अगर हमको cos B लिखना है, cos B, तो इसके सामने वाला साइड जो होता है वो B होता है, यहाँ होता है C, यहाँ होता है A। तो कैसे लिखते हैं cos B बराबर, तो इसको लिखते हैं सर C² प्लस A² डिवाइडेड माइनस में B² डिवाइडेड बाई 2AC, है ना, या C जो भी कहिए। तो अगर हम यहाँ से कोसाइन रूल लगा दें इस जगह पर कोसाइन रूल, तो इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय इतना, 2 इंटू इतना, बस हो जाएगा और काम और कुछ नहीं। तो बोलेंगे बाय कोसाइन रूल, कोसाइन रूल यहाँ पर काम करेगा, क्योंकि हमको 2 ठो साइड पता है, एक ठो एंगल पता है, तीसरा साइड निकालना है, तो 2 साइड का कनेक्शन एंगल के साथ कुछ ऐसा हो रहा है। हाँ, तो क्या लिखेंगे बोलो, cos 60। अब B और C को छोड़िए, सीधे बोलेंगे यहाँ से सर cos 60 बराबर कितना होगा, ये वाला साइड का लंबाई 72 का स्क्वायर प्लस बचा हुआ लंबाई 96 का स्क्वायर, जो भी लंबाई है, माइनस सामने वाला लंबाई सर x का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 72 गुना 96। अब यहाँ है सिर्फ कैलकुलेशन, 72 का स्क्वायर, कौन बताएंगे 72 का स्क्वायर, cos 60 का मान तो आप लोग को याद होगा 1/2, बोलो 72 का स्क्वायर, कोई बोलेंगे, कैलकुलेटर निकालें, कितना आया जी 1684। अगला बताइए, कर रहे हैं कैलकुलेट तो कीजिए फटाफट। तो कहना है 1684, क्या ये ठीक है, आप लोग बताइए। 72 का स्क्वायर ना जी 5186, 72 का स्क्वायर आ रहा है 5184। चेक करो कहीं मिस्टेक हो गया। अगला हमारे पास है 96 का स्क्वायर 4761 माइनस x का स्क्वायर तो अपनी जगह पर रहेगा, नीचे से बताइए 2 इंटू, हाँ भी काट देंगे 72 गुना 96। सुनो 2 को रहने देते हैं, 72 गुना 96 करते हैं, देखिए 72 गुना 96, इसमें हम कर रहे हैं टाइम बचा रहे हैं थोड़ा सा, 96 6912, देखिए यहाँ रहा 6912, ये और ये होता है जी कैंसिल,
बताइए एक्स का मान कितना निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सर इसको इससे, तो कितना होगा बोलिए। इधर आ जाएगा अपना, इधर आ जाएगा हमारा 6912, इधर ये दोनों जुड़ जाएगा, बोलो तो कितना होगा जुड़ के 1 और 4, कहाँ पर 72 का 5184 47 61 लॉजिक लग रहा है। 72 का स्क्वायर 96 का स्क्वायर शायद 9 ओहो गड़बड़ लिख दिया क्या मैंने, 69 लिख दिया मैंने, ओहो हो 69 का स्क्वायर मैंने निकाल दिया था। अच्छा हटाओ उसको, 96 सही बात है, 96 का स्क्वायर कितना आ रहा है जी, 92 16 देखो तो ये 92 16 किसी ने किया है क्या, 92 16 सही है, आएगा इतना ही आएगा और क्या। नीचे ठीक है, नीचे तो ठीक है किए, चलो इसको जोड़ दीजिए, 6 4 10 के 0 हाथ में रहा 1, 8 1 9 के फिर से 10 हाथ में रहा फिर से 1, और 3 1 4 ना 4 हो गया जी, और ये कितना हो गया बोलो 14। आप माइनस में x का स्क्वायर, बोलो x का मान निकाला तो x को बुला लीजिए इस तरफ, बोलो जी x स्क्वायर बराबर यस, उसको उधर कीजिए, इतना हो गया -6912, बोलो घटाओ तो इसको जी। चलिए आपके सामने हम करें क्या, थोड़ा सा आप लोग भी देखिएगा, ऐसे कट जाएगा, बोलो कट का कितना आएगा 6912, 7 आ रहा है एक्स स्क्वायर बराबर 7488, देखिए तो इतना आया। अब रूट निकालेंगे, फिर बोलेंगे x बराबर रूट अंडर 7488, बोलो जी रूट निकालेंगे, रूट 7488 आ रहा है 24 रूट 13, ठीक है 24 रूट 13, और 24 को 24 ही है जी, 24 ही है, बादल में छिप गया हूँ। 86 पॉइंट आ रहा है 86.53 किलोमीटर। अब सुनो ना दिखेगा 86 किलोमीटर, सोच रहे हैं एक जहाज़, अब ये जो जहाज़ है और ये जो है पानी में, दोनों एक दूसरे 86 किलोमीटर दूर पहुंच गया है। अब जरा हम कैलकुलेशन चेक करते हैं कितना आया है जी, 86.53 किलोमीटर, 86.53 किलोमीटर। बैठ के घर पर कैलकुलेटर से काम कीजिएगा, इसमें टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं कि बैठ के इसका स्क्वायर कर रहे हैं, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। मोबाइल निकालना है, कैलकुलेटर निकालना, हाँ छोड़ दीजिएगा, एग्जाम में आएगा भी नहीं, फिर सीखने के लिए है और कुछ नहीं। लिखे तो उसको जल्दी से देखो, हम लेंगे तो दे सकते हैं बिल्कुल। चलो हम भी नहीं देंगे, खुश, सीख लीजिए खाली। ट्री तो कुछ ना कुछ दूर होगा ना जी हर आदमी से। सुनो, हाँ जी देखो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 सबका हो गया, ये वाला हो गया फिनिश, ना हुआ अभी तक, कहाँ तक पहुँचे, फिनिश यहाँ ध्यान दीजिए। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, जहाँ तक हुआ छोड़िए उसको। कह रहा देखिए 2 trees A and B आर ऑन द सेम साइड ऑफ ए रिवर। किसी रिवर के, मान लो ना ये एक रिवर है, ये एक नदी है जी, ये नदी है, नदी, और नदी के एक ओर या तो इस तरफ या तो इस तरफ, किसी एक साइड में ये बात कह रहा है। क्या कह रहा है देखो, 2 trees A and B आर ऑन द सेम साइड, एक ही तरफ है, ऑन द रिवर, रिवर के एक तरफ। तो मान लेते हैं एक पेड़ ए यहाँ पर है और दूसरा पेड़ बी यहाँ पर, मान लेते हैं इस तरफ राइट साइड में, मान लिया मैंने 2 पेड़ है, ये ए और बी पेड़ है जी। फ्रॉम ए पॉइंट सी इन द रिवर, कह रहा है कि एक पॉइंट सी से, इस जो इस रिवर के अंदर है, इन द रिवर, इस रिवर के अंदर एक पॉइंट सी है, वहाँ से द डिस्टेंस ऑफ द ट्री ए एंड बी इज 250 मीटर एंड 300 मीटर। ए का जो डिस्टेंस है वो है 250 मीटर। अब बी का डिस्टेंस कितना है, थोड़ा सा उसको दूर भगाइए, थोड़ा सा लंबा होगा, ये 300 दे, या ये सवाल में मेंशन किया हुआ है। कह रहा है कि 2 पेड़ है, वो पेड़ जो है किसी रिवर के एक ही साइड में है, या तो राइट में या तो लेफ्ट में, और इन दोनों पेड़ का रिवर के अंदर एक पॉइंट सी है, उससे डिस्टेंस है 250 और 300। इस बार डायरेक्ट दे दिया, उस बार तो स्पीड दिया था तो डिस्टेंस निकाले थे हम लोग, इस बार तो डायरेक्ट बोल दिया इतना दूर है ये, मतलब इस साइड का लंबाई। तो पूछ रहा बताओ जी इन दोनों पेड़ के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। क्या कह रहा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रीज। बताओ ये ट्री और ये ट्री कितना दूर है। मान लो इस पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ है, उस पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ है, दोनों एक दूसरे को देख रहा है, तो कुछ ना कुछ दूर होगा ना जी। कितना दूर है दोनों बंदर एक दूसरे से, वही बताना है। तो यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे काम करना। अब बताइए, सबसे पहले ये साइड पता है, ये साइड पता है, ये साइड हमको नहीं पता, तो इसको मानो x,
एंगल दिया हुआ है क्या जी? वही तो सोच रहे हैं कि कुछ मिसिंग है। यहाँ दिया हुआ एंगल सी इज 40, देखो बता भी दिया कि एंगल सी जब 45 डिग्री। अब क्या, अब क्या निकालिए अपने से निकालिए। कॉस सी, यहाँ से अप्लाई मारो कॉस सी, इतना का स्क्वायर। हाँ सर 300 का स्क्वायर करने में थोड़ा चैलेंजिंग है। 300 का तो कर सकते हैं, 250 का भी कर सकते हैं। करो 250 मतलब 25 का स्क्वायर 625 ना होता है। बोलो जी। तो फटाफट यहाँ पर अप्लाई मारेंगे सर cos 45 होगा 300 का स्क्वायर, अब प्लस में 250 का स्क्वायर, अब माइनस में x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 300 अगुना 250। मेरे ख्याल से इसका कैलकुलेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हम लोग बिना कैलकुलेटर के भी कर सकते हैं। क्या बोलिए तो मेरे साथ, ये हो जाएगा 1/√2। और 300 का स्क्वायर कितना होगा जी? 3 का स्क्वायर 9 और 2 0 का स्क्वायर 4 0 हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट हो गया 900। अच्छा बताओ तो 250 का स्क्वायर क्या होगा? तो 25 का होता है सर 625 और 2 0 और आ जाएगा, है ना, माइनस में x स्क्वायर। तो इसका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा यहाँ पर देखो, पहले इसको गुना कर लेते हैं। 25 दूनी 50 हो गया ये, यानी कि 25 दूनी 50 और यहाँ हो गया यानी 500 गुना 300। बोलो तो कितना होगा जी? 500 गुना 300 यानी कि 5 3 15 और 4 0 बैठ जाएगा ना। 2 0 यहाँ से आया और 2 0 यहाँ से आया। देखो तो कुछ ऐसा हो रहा है। और क्या मन करे गुना उना करने का तो कर दो जी। चलो पहले जोड़ दो ऊपर वाले को, कितना होगा बोलिए तो? यहाँ पर है 90,000, यहाँ पर है 62,000, जोड़ दीजिए दोनों को। बोलो जी कितना होगा? 1 लाख। बोलो 1,52,500, 1,52,500 कुछ ऐसा होने वाला है। देखिए तो कैसा ये 52,500 माइनस में x का जोड़ भी सकते हैं ऐसे 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 यहाँ हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, और 9 6 15 9 6 15 यही सब हो रहा है क्या? सही है, 9 6 15। चलो नीचे आ गया हमारे पास कितना? 15 1 लाख सीधा आ रहा है 1,50,000 1,50,000 का है। चलो जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। बोल रहा है √2 का मान रखिए। ऐसा करो ना, √2 से अगर यहाँ गुना करेंगे दो जगह गुना हो जाएगा, तो ऐसा कीजिए, इसको ऊपर नीचे √2 से गुना कीजिए, ये हो जाएगा √2 और नीचे हो जाएगा 2। चलो ये हो गया 52,500 माइनस x स्क्वायर, नीचे कितना होगा बोलो? 1500। काट दीजिए इसको। 1,50,000 को काट देंगे, कितना होगा? 2 से कट गया, ये कितना होगा जी? 75,000 सीधा ना हो जाएगा। 1,50,000 का आधा कितना होगा? 1.5 लाख का आधा 75,000, 75 1.5 लाख हो जाता है। और क्या, चलो अब इसका मतलब एक बार गुना करना होगा हमको सर, कितना बोलिए? ये हो जाएगा √2 गुना 75। बोलो 75,000 √2 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद, और यहाँ हो जाएगा 52,500 माइनस x का मान निकालना है। हो गया अपना काम। 1,5,2,5,0,0 माइनस में, खाली प्रैक्टिस के लिए हम आपको ये सब बता रहे हैं जी, ताकि आपको ये साइन रूल कोसाइन रूल का प्रैक्टिस हुए। हाँ बोल दो कितना आया? हाँ √2 से गुना करेंगे, सीधे ना बता दें हम। अच्छा चलो √2 से कर देते हैं। 75,000 √2, देखो जी इसका मान कुछ आ रहा है 106.0172। किसको इसको यहाँ पे √2 का वैल्यू 1.44 दिया है। तो अच्छा, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा बदल सकता है। ऐसे √2 का वैल्यू कितना होता है? √2 का 1.414, तो बोला है 1.44 लेने के लिए। चलो जी, तो 1 कितना लिखेंगे? 7500 और 1.44 कितना निकाला आप लोग? किया क्या आप लोगों ने? 7500 मल्टीप्लाई 1.44। चलो जी ये आ रहा है अपने पास 152,500 माइनस में 108,000 कुछ ऐसा आ रहा है। देखिए तो आया किस में ना, अब इसी में रहने दो, इसको घटाओ 152,500
देखो जी आ रहा है 44,500 मीटर में आ गया आंसर। आ गया मेरा। आ गया 44,500। सर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का माना है ये जी, सही। ओ हो हर बार में गड़बड़ हो गया। एक्स स्क्वायर का माना है, एक्स बराबर कितना होगा, तो 44,500। बोलिए इसका आंसर का निकाल दीजिए वर्गमूल। 10.9। वर्गमूल निकाल दीजिए 44,500। चलो जी आ रहा है 10√455। डेसिमल में देख लीजिए इसको, आ रहा है 210.95। इतना ही आया जी। हाँ वेरी गुड। चलिए तो कैलकुलेशन मेरे ख्याल से आपको पकड़ में आ रहा है कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। लिखो इसको, ये सब दोनों सवाल था कोसाइन रूल पर। स्पीड में लिखे तो एक तो दिखाते हैं आपको साइन रूल पर सवाल बता दिया। सुनिए सब लोग किताब खोलिएगा, जिनके पास किताब है। देखो कुछ ऐसा पहले डायग्राम बनाओ, पहले हम उसी को बना लेते हैं। देखो डायग्राम कुछ ऐसा है जी, एक नीचे से देखने पे ना एलिवेशन होता है। हाँ बिल्कुल। देखो जी कुछ ऐसा डायग्राम बना हुआ है। यहाँ दिया है 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री। यहाँ पर बी लिखा है तो हम बी लिख देते हैं। यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर लिखा है पी पॉइंट, यहाँ पर लिखा है एच और यहाँ पर लिखा है क्यू। समझिएगा ज़रा ध्यान से। और यहाँ पर लिखा है 60 डिग्री। हाँ डिग्री मेंशन है, अंडरस्टूड है। और यहाँ लिखा है ये डिस्टेंस डी। अब सुनो यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए सवाल में क्या कह रहा है। देखो सवाल में कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप पॉइंट पी ऑफ द वर्टिकल टावर पी क्यू। देखो ये एक वर्टिकल टावर है पी क्यू, सवाल में ही मेंशन किया हुआ है। फिगर को देखिए और देखिए ये है टावर, वर्टिकल टावर। पी क्यू क्या है बोलिए, पी क्यू हमारे पास है वर्टिकल, क्या है जी, वर्टिकल टावर है। ये है वर्टिकल टावर। सुनो टावर जिसमें मोबाइल का सिग्नल वगैरह आता है, देखते होंगे आप लोग मोहल्ला वगैरह में, एकदम खड़ा टावर है। सुनो अब क्या कह रहा है कि टावर का जो हाइट है वो h है। अच्छा इसका जो टोटल हाइट है उसका लंबाई कितना है जी, h है। सवाल ही में मेंशन किया हुआ, 20 हो सकता, 50 हो सकता, 60 मीटर कुछ भी हो सकता ना। ये तो h पॉइंट है, ये तो एक h कैपिटल h पॉइंट है, ये पॉइंट को बता रहा है, ये q पॉइंट को बता रहा है। ये है टोटल हाइट h। बात समझ में आई, 20, 25, 30, 60 जो भी मीटर होगा h दिया गया, ठीक है। अब कह रहा फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, कह रहा ग्राउंड पर एक पॉइंट ए है। इस सवाले में मेंशन किया हुआ कि ग्राउंड पर एक पॉइंट ए है, वहां से हम टॉप में देख रहे हैं p को, एकदम टावर के ऊंचाई पर। तो जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 45 डिग्री। देखो क्या कह रहा है, वर्टिकल टावर एच फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। वर्टिकल टावर पी क्यू ऑफ हाइट h फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री एंड फ्रॉम ए गिवन पॉइंट बी, फ्रॉम ए गिवन पॉइंट बी द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। और कह रहा है कि एक पॉइंट से और देख रहे हैं टावर को, यहाँ से भी देख रहे हैं टावर को। एक बार यहाँ से देख रहे हैं 45 डिग्री, एक बार यहाँ से देख रहे हैं तो कितना बन रहा है बोलो 60 डिग्री। कहीं पर और है, मान लो चढ़ के देख रहे हैं यहाँ पर कहीं ऊंचाई पर, ऐसे करके 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। और वेयर बी इज ए पॉइंट, बी एक ऐसा पॉइंट है एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम पॉइंट ए, जो पॉइंट ए से बी का डिस्टेंस है वो डी, सवाल में ही मेंशन किया होगा कि ये डिस्टेंस है सर डी, ठीक है, स्मॉल डी, ठीक है। where B is a point at a distance D from a point A, measure along the line AB, जो नापा जाता है AB के along नापा जा रहा है, और which makes an angle 30 डिग्री with AQ, जो AQ के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा, कौन, AB जो लाइन, इसी पर नाप रहे हैं हम लोग D डिस्टेंस। यहाँ से कोई देख रहा है वहाँ पर फिर से टावर को तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो कह रहा है विथ AQ प्रूव डैट D बराबर, तो हमको साबित करना है कि D जो होगा वो होगा h√3 - 1। देखो जी ये हमको फाइनली साबित करना। डी कहाँ पर है ज़रा देखिएगा, डी यहाँ है, h कहाँ है जी, स्मॉल h यहाँ पर है। डी और h में जो रिलेशन है वो कह रहा है कि डी बराबर h√3 - 1। यही है पूरा कहानी। बात समझ में आई, फिर से सुनिए। कह रहा हमारे पास एक टावर है,
जिसका हाइट स्मॉल h है। एक पॉइंट A से उस टावर के टॉप पर देखते हैं, एंगल बन रहा 45 डिग्री, ठीक है। अब कह रहा है कि एक लाइन AB है जो AQ के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए जा रहा है। यहाँ से अगर कोई आदमी चलता है इसी लाइन पर और D डिस्टेंस पर पहुँचता है, यहाँ से अगर उसी टावर को देखते हैं टॉप पर, तो बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बताओ, 60 डिग्री बन रहा है। सवाल में मेंशन किया तो यहाँ 90 होगा, यहाँ 90 होगा, सारी बात टावर है तो 90 डिग्री होगा। तो आपसे कह रहा बताइए अगर ये डिस्टेंस D है और ये डिस्टेंस अगर हमारे पास H है तो बोलो D और H में ये रिलेशन होगा। तो देखिए इन फिगर, ध्यान से देखिएगा, इन द गिवन फिगर, गिवन क्या क्या बोलो, एलिवेशन का मतलब उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर जो उठा के सर को देखा जाता है, नीचे से ऊपर देखना। सुनो, वही एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण, ऊपर से नीचे जब देख रहे हैं आपको सर झुकाना पड़ता है देखने के लिए। देखो जी यहाँ पर 45 डिग्री है, ज़रा सा आइएगा, इन ट्रायंगल APQ में, यहाँ ध्यान दीजिएगा सब लोग, APQ में ज़रा देखिए तो ध्यान से, APQ में अगर हम यहाँ पर tan 45 अप्लाई कर दें, देखो तो tan 45 डिग्री, बोलो जी tan 45 डिग्री बराबर कितना होगा, P/B होता है सर। तो पूरे ट्रायंगल में P कौन है बताइए, PQ, और नीचे B का मतलब बोलो AQ। तो ज़रा बताइए tan 45 का मान 1 होता है सर, PQ का मान सवाल में दिया H और AQ का मान कितना है नहीं पता है, तो बताइए AQ बराबर कितना आ गया, H आ गया क्या। मतलब जो हाइट है टावर का वही हाइट है इस आदमी का, जो ये देख रहा है कहाँ से बताओ, A पॉइंट से। सर इससे क्या फ़ायदा हुआ निकालने से, सुनिए, जब भी 45 डिग्री का एंगल बनता है ना तो P और H बराबर होता है, सॉरी P और B बराबर होता है, क्योंकि 45 डिग्री बनने का मतलब ये हुआ, सुनो 45 डिग्री मतलब हमारा पर एंगल 1 होता है इस पर, और 45 1 तभी होगा जब ये और ये सेम हो जाए, तब ना P/H, P/B, P/B, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 5, ये भी 5, और जब तक बराबर नहीं हुआ तब तक यहाँ 45 डिग्री बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो हाइपोटेनस है, ये तो बड़ा होगा हमेशा, तो ये दोनों साइड को बराबर होना होगा तब ना 45 मिलकर 90 बने, 190 तो पहले से बन गया, तो इसका मतलब हर हाल में 45 बनेगा। जब भी 45 एंगल बनेगा तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि ये H है तो ये भी कट से हो जाएगा H, लेकिन हम लिख के दिखा दिए कि ये वाला लंबाई कितना हो गया बोलो H। अब सुनो, ये लंबाई हो गया H और ये लंबाई हमारा कितना है, ये पहले से H है, हम लेके चलना चाह रहे हैं इस वाले को निकालना चाह रहे हैं। देखो इस ट्रायंगल में मेन हमारा टारगेट है साइन रूल लगाना, पहले इसको सुनिएगा, ये वाला ट्रायंगल जो रेड वाला आपको दिखा रहे हैं, ये रेड वाला देखिएगा, इसमें हम लगाना चाहते हैं साइन रूल, ठीक है। तो इस साइन रूल के लिए हमको ये सब साइड चाहिए, 1 2 3 साइड, तो एक साइड तो हमको दिया गया D, सर वो 30 है, पूरा 45 है तो 15। हाँ बिल्कुल उस पर भी आएंगे, एंगल पर भी आएंगे, पहले हम साइड निकालना चाह रहे हैं। तो ये साइड पता चल गया, ये साइड पता चल गया, तो क्या ये साइड आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, उसी ट्रायंगल में, इसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इसी ट्रायंगल में एंड हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखो तो AP का स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, AP का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस में AQ का स्क्वायर। बस ध्यान से खाली देखते जाइएगा कैलकुलेशन को। यहाँ पर हो गया सर H का स्क्वायर और यहाँ भी हो गया बोलो जी रहमत H का स्क्वायर। H कितना हो गया बोलो 2H स्क्वायर। तो ये तो AP ना आया, AP का स्क्वायर, हमको तो चाहिए AP, तो AP बराबर सर √2H स्क्वायर यानी कि √2H। ये आ गया लेंथ हमारा √2 इंटू H। बोलिए यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन किसी को? ये वाला लेंथ निकल चुका है। अब सुनिए एंगल निकालना स्टार्ट कीजिए। मेरा सवाल ये कि ये वाला एंगल कितना होगा? कितने आदमी को दिख गया है कि सर ये टोटल 45 है और ये 30 है, तो घट के कितना आएगा 15 है। यानी कि अगर हम इसको नाम लिखें तो एंगल PA बोलो PAB बराबर हो जाएगा सर 45 में से 30 घट जाएगा, लिख के दिखा दीजिए 15 है। एक सवाल और मेरा है कि ये बताइए ये वाला एंगल कितना होगा, कौन बताएंगे? 60। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर 60 होगा, और कोई बताओ तो? ये वाला एंगल सुनो, अगर ये पूरा 45 है तो ये पूरा कितना होगा? 45 होगा। 45 डिग्री का एंगल बनेगा ना उधर भी। या ऐसे सोचो, देखो ऐसे भी देख सकते हैं, ये टोटल 45 है। अच्छा सुनो, ये पहले से 60 है, सुनिएगा जरा ध्यान से। इस ट्रायंगल को जरा देखिए, इस ट्रायंगल को, सिर्फ इस ट्रायंगल को देखना, 60 और ये 90, तो ये कितना बनेगा? ये वाला एंगल, ये वाला सिर्फ ये वाला 30 और टोटल एंगल है 45, तो फिर से सर यहाँ बन गया 15। ज़्यादा लिखने का झमेला नहीं है, फिगर में सब कुछ दिख रहा है। 60 है, 90 है, तो सर ये बन गया 30, टोटल है 45 में से 30 घट गया, वही कहानी हो गया। तो सीधा लिखेंगे एंगल कौन सा बताओ? एंगल APB बराबर
15 डिग्री। अच्छा सुनो, ये 15 हो गया, ये 15 हो गया, तो इस ट्रायंगल में ज़रा ध्यान से देखिए तो ये वाला एंगल कितना होगा? 15 हो गया कितना? 15 30 हो गया, तो यहाँ कितना? 150 होगा। 150 और 30 होता है 180। ट्रायंगल का तीनों एंगल का जोड़। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप PBA ना जी। PBA का मान कितना होगा बोलो? 180 में से सर 15 घट जाएगा 2 बार, तो कितना हो गया बोलो? 150 हो गया। बोलिए यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन? कोई ऑब्जेक्शन है तो अभी बोलिए। सुनिए, साइन रूल हम लोग क्या पढ़े थे? देखो कोई भी अगर ट्रायंगल है, देखोगे कोई भी अगर ट्रायंगल है हमारे पास, मान लीजिए कुछ ऐसा ट्रायंगल, ये है A मान लेते हैं, ये है B और ये मान लेते हैं C, तो ये हो गया B, ये हो गया A और ये क्या हो गया बोलो? C। साइन रूल क्या कहता है? A बाई क्या लिखेंगे बोलो? A बाय, अगर A साइड लिख रहे तो उसी के सामने वाला एंगल लिखना आपको साइन A। अब B बाई क्या लिखेंगे बोलो? B लिखेंगे तो उसी के सामने वाला सारा एंगल लिखते हैं साइन B, और अगर C लिख रहे हैं तो C उसी के सामने वाला एंगल लिखेंगे साइन C। इतना सा याद है आप लोगों को? यानी कि जो भी साइड लिखते हैं ऊपर में उसी के सामने वाला एंगल लिखते हैं। तो यहाँ पर साइड क्या ठो पता आपको? ज़रा देखिए तो, हमको पता है साइड AP। देखो जी, लिखेंगे AP साइड के सामने एंगल कौन सा? यस, एंगल B ना बोल के, चूंकि B पर 3 एंगल, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो सीधे साइन 150 लिख देते हैं। ये बात समझ में आ रही है? साइन 150 का मतलब इस एंगल के बारे में बात करें, इस ट्रायंगल में खाली देखना आपको, ध्यान से इस ट्रायंगल में देखना बस। तो आप बोलेंगे सर इधर साइड AP हो गया और नीचे सीधा आ जाएगा सर साइन 150। अच्छा आगे बढ़िए, तो ये वाला साइड लिखेंगे फिर, तो साइड हो गया हमारा AB के सामने कौन सा एंगल है बोलो? AB के सामने ये वाला एंगल है ना, ये थोड़ा सा पतला ट्रायंगल है, इसको अभी हम थोड़ा सा खींच के इधर कर देंगे तो आपको दिखने लगेगा फिर इसके सामने ये वाला एंगल है। कौन सा बोलो? साइन 15। वेरी गुड, ये वाला साइन 15। वेरी गुड। एक और बच गया साइड हमारे पास PB। देखो जी PB, तो PB के सामने कौन सा साइड? PB के सामने कौन सा एंगल? इसके सामने जस्ट इसको खींच के यहाँ पर करके देखिए, ऐसे आएगा, तो यही वाला साइड आएगा। ये वाला साइड के सामने ये वाला एंगल आएगा, तो ये एंगल ऑलरेडी पहले से 15 हम लोग जान रहे हैं इसको, साइन 15। इतनी सी बात आई समझ में? अब देखो इसका मान सवाल में हम लोग पहले से निकाल के रखे हुए हैं, कितना? √2h। ध्यान से देखिएगा, √2h और नीचे हो गया साइन 150। यहाँ बताओ AB का मान डायरेक्ट सर सवाल में दिया गया था D, साइन 15 अब बराबर में PB। कुछ नहीं पता है सर, इसका कोई आता पता है ये नहीं है, ऐसे भी इसका कोई काम ही नहीं है। इन दोनों ही से A और D में क्या हो जाएगा? D और H में रिलेशन आ जाएगा, तो इसका कोई काम, तीनों आपस में बराबर है, तीनों आपस में बराबर। तो हम क्या करेंगे? हमको D में और H में रिलेशन निकालना है। एक और किसको ले लेंगे? 2 को, 1 और 2 को ले लीजिए फ्रॉम 1 and 2। ये 3 है, 3 अपना कोई काम का है नहीं, क्योंकि इसके बारे में कोई अभी जानकारी हमको है नहीं कि कितना ये लंबाई है, ना ये लंबाई पता है, ना ये लंबाई पता है, तो इसको निकालें कैसे? ये अपने काम का है भी नहीं, हमको सिर्फ इन्हीं दोनों से काम चल जाएगा, फ्रॉम 1 and 2। तो सुनो, फ्रॉम 1 and 2 जब करेंगे ना तो 2 चीज़ चाहिए, एक तो चाहिए साइन 150 का मान और एक तो चाहिए साइन 15 का मान। तो क्या आप लोग नहीं जानते हैं? साइन 15 का मान होता है √3 - 1। बोलिए कितने लोगों को याद है? यहाँ पर हम थोड़ा कैलकुलेट कर देते हैं। देखो जी, सबसे पहले अगर पूछें आपसे हम साइन 150 का मान, माइनस का है बोली जी सिमरन, साइन 150 तो सेकंड क्वाड्रेंट, इसका अपना ही घर है, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। सुनो, साइन 90 प्लस में कितना लिखेंगे? 60, तो साइन 60 का मतलब कॉस 60 हो जाएगा सर, अपने ही घर में है, नो प्रॉब्लम, कॉस 60 हो जाएगा। ये 1/2 होता है, मतलब फट से बैठा देंगे इसकी जगह पर 1/2, कोई दिक्कतें नहीं है। अब आइए यहाँ पर साइन 15, तो साइन 15 भी आप लोग सीखे हुए हैं, बोलो साइन 15 को कैसे लिख सकते हैं? 45 - 30 ना सीखे हुए हैं कंपाउंड एंगल में, उसका वैल्यू याद है तुमको? याद है, बोलो। √3 - 1/2। ठीक है, कुछ लोगों को याद है, कुछ लोगों को नहीं भी याद है, तो हम यहाँ पर उन लोगों के लिए निकाल दे रहे हैं। साइन 15 बोलो जी, क्या होगा राशिद? 45 - 30। थोड़ा सा हम जगह बना लिए हैं, बोलिए यहाँ होगा साइन 45, साइन A - B, बोलो साइन A इंटू कॉस B, प्लस में माइनस में कॉस A इंटू साइन B। जिनको नहीं पता है वो देख लीजिए कैसे कैसे हो रहा है। 1/√2 और कॉस 30 का मान √3/2 माइनस 1/√2 इंटू में 1/2। बोलिए ये हो गया √3/2√2, यहाँ कितना हो गया बोलिए? -1/2√2। डायरेक्ट कुछ लोगों को मान याद था जी कि सर इसका मान होता है 2√2 और √3 - 1। अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 मिनट का टाइम लगेगा निकालने में, ठीक है। अब सुनिए, इसका मतलब ये हुआ, लिखेंगे हम लोग किससे? बोलो फ्रॉम 1 and 2।
देखो √2h नीचे साइन 150 का मान 1/2, चुपचाप से यहाँ पर लिख देंगे 1/2। चलो यहाँ पर लिखेंगे d, और इसके नीचे क्या लिखेंगे साइन 15 का मान सर ये वाला √3 -1 डिवाइडेड बाय 2√2। अब बोलिए कौन कौन पलटेगा? ये आदमी इधर पलट जाएगा, ये आदमी इधर ना, पहले एक बार इसको पलट दीजिए, उसके बाद काट कूट स्टार्ट करेंगे। देखो इसको पलट दिया तो आ गया 2√2h, और ये पलट गया तो ऊपर चला गया d के साथ मल्टीप्लाई में 2√2d और डिवाइडेड बाय √3 -1। तो अब देखिए 2√2 से 2√2 पूरा का पूरा आउट, तो d इधर ये आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो d बराबर कितना हो गया? d 1 से गुना हुआ, d बराबर √3 -1 इंटू h। यही कह रहा था रिलेशन निकालिए, ये होता है जी प्रूफ। बात समझ में आई? यही था अपना साइन रूल। लिखा जाए, फिगर बनाइए जैसे मैंने बनाया है, ये सब कैलकुलेशन कर लीजिए और जल्दी से इसको लिखिए। 3 सवाल आपके एक्सरसाइज में दिया गया है, तीनों को बना के आइएगा, ठीक है? अगर बन जाएगा कल तो कल ही हम आगे बढ़ जाएंगे, नहीं बनेगा तो एक आध 2 सवाल कल डिस्कस करेंगे, फिर परसों आगे बढ़ेंगे। जी इतना तेज़ बच्चा आप लोग पहले से। यही मीटर वाला। अच्छा लीजिए ना, अभी लिख देते हैं। अब खुश लो cos 60, लो सुधार दिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है कभी कभी। अरे ठीक, कुछ लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, जल्दी लिखो जी रेहान, जल्दी। तब फिर अगला सवाल डिस्कस करेंगे, पता चला हो गया टाइम ख़त्म। 6 के बाद 7। हाँ ये तुम बच्चा क्लास में हो जी, 11 में पहुंच गया लड़का। तो बच्चा लोग बोलता था छुट्टी दी, घर जाएंगे, भूख लगी है, खाना खाएंगे। तब तो बच्चा क्लास से सब 5वां 6वां का बच्चा बोलता है सर छुट्टी दी जल्दी से, घर जाएंगे सर, खेलना है सर। और बताएं सर। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, और कल भी होगा तो 2-4 सवाल और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? एक दिन और इसको देख लेते हैं, कल के बाद फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। बस ख़त्म है, लास्ट डे है तो इसका 3-4 दिन मान के चलो ना, 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्री।